हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समर और आप देख रहे हैं समर कंप्यूटर नॉलेज। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है फ्लैश मेमोरी। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्लैश मेमोरी, यानी फ्लैश मेमोरी क्या है। फ्लैश मेमोरी इज ए टाइप ऑफ मेमोरी स्टोरेज डिवाइस फॉर कंप्यूटर्स एंड डिवाइस। यानी फ्लैश मेमोरी जो है वो कंप्यूटर्स और डिवाइस के लिए एक प्रकार का मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है। इट इज ए टाइप ऑफ EEPROM चिप which stands for इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी फ्लैश मेमोरी जो है वो एक EEPROM चिप का टाइप होता है। यानी फ्लैश मेमोरी ठीक इसी तरह से दिखता है और EEPROM की जो फुल फॉर्म है वो होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इट इज ए नॉन वोलाटाइल मेमोरी। यानी फ्लैश मेमोरी जो है एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। नॉन वोलाटाइल मेमोरी मतलब पावर ऑफ होने पर भी इसमें डाटा स्टोर रहते हैं, और जो वोलाटाइल मेमोरी होते हैं उसमें पावर ऑफ होने पर उसमें जो डाटा होता है वो नष्ट हो जाता है। इट हैज़ द एबिलिटी टू बी इलेक्ट्रॉनिकली रिप्रोग्राम्ड एंड इरेज्ड। यानी फ्लैश मेमोरी डाटा को इलेक्ट्रॉनिकली रिप्रोग्राम्ड कर सकता है और इरेज भी कर सकता है। मतलब फ्लैश मेमोरी में आप डाटा स्टोर करते हो, उसे इरेज करके उसमें दोबारा डाटा स्टोर कर सकते हो। फ्लैश मेमोरी इज नॉर्मली पोर्टेबल, सो इज ऑफ्टन यूज टू बैकअप डाटा स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर्स और टू ट्रांसपोर्ट डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी फ्लैश मेमोरी आमतौर पर पोर्टेबल होता है, जिसका उपयोग कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर रहते हैं उससे बैकअप करने के लिए यूज किया जाता है, और वो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी फ्लैश मेमोरी का यूज किया जाता है। इट इज ऑफ्टन फाउंड इन USB फ्लैश ड्राइव्स, MP3 प्लेयर्स, डिजिटल कैमराज एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। यानी फ्लैश मेमोरी विभिन्न डिवाइस पर यूज होते हैं, जैसे कि USB फ्लैश ड्राइव्स, MP3 प्लेयर्स, डिजिटल कैमराज और सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। तो ये था फ्लैश मेमोरी क्या है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हिस्टोरी ऑफ फ्लैश मेमोरी। यानी फ्लैश मेमोरी की क्या हिस्टोरी है। फ्लैश मेमोरी इज ए टाइप ऑफ फ्लोटिंग गेट मेमोरी which was invented in 1984 by फुजियो मैसुओका एट थोशिबा। यानी फ्लैश मेमोरी जो होता है वो एक प्रकार का फ्लोटिंग गेट मेमोरी होता है जो 1984 में थोशिबा में फुजियो मैसुओका द्वारा आविष्कार किया गया था। इन 1986 थोशिबा इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट NAND टाइप फ्लैश चिप एंड इंटेल रिलीज्ड द नोर चिप। मतलब 1986 में थोशिबा पहली बार NAND टाइप फ्लैश चिप को इंट्रोड्यूस्ड किया था और इंटेल नोर टाइप फ्लैश चिप को रिलीज किया था। तो ये था हिस्टोरी ऑफ फ्लैश मेमोरी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ फ्लैश मेमोरी। यानी फ्लैश मेमोरी के क्या क्या टाइप्स होते हैं। नोर एंड नैंड आर द टू फंडामेंटल टाइप्स ऑफ फ्लैश मेमोरी। यानी फ्लैश मेमोरी को दो भागों में भाग किया जाता है, एक होता है नोर, एक होता है नैंड। तो पहले बात करते हैं नोर फ्लैश मेमोरी। दो इट कॉस्ट्स मोर पर बीट, नोर कैन रीड एंड ऑल्टर डाटा मोर प्रिसियसली देन नैंड एंड एट ए फास्टर रेट। हालांकि नॉर फ्लैश मेमोरी की जो पर बिट की कॉस्ट है वो ज़्यादा है, और नॉर फ्लैश मेमोरी नैंड फ्लैश मेमोरी से तेज गति से अधिक सटीकता से डाटा को रीड और ऑल्टर कर सकता है। मोस्ट ऑफन यूजर्स पिक नॉर फ्लैश मेमोरी फॉर कोड एग्जीक्यूशन। ज़्यादातर पर यूजर्स कोड एग्जीक्यूशन के लिए नॉर फ्लैश मेमोरी को ही पिक करता है। तो ये था नॉर फ्लैश मेमोरी क्या है। अब बात करते हैं NAND फ्लैश मेमोरी। ऑल्दो NAND इज लेस एक्सपेंसिव देन NOR, इट हैज ए स्लोअर रीड स्पीड एंड कैन ओनली एक्सेस मेमोरी इन ब्लॉक्स रेदर देन बाइट्स। मतलब NAND फ्लैश मेमोरी जो होता है वो NOR फ्लैश मेमोरी से कम महंगा होता है, क्योंकि NAND फ्लैश मेमोरी की जो रीड की स्पीड होता है वो स्लो होता है और ये बाइट्स की बजाय ब्लॉक्स में मेमोरी को एक्सेस करता है। इट इज इफेक्टिव फॉर कीपिंग बिग ऑफन अपडेट फाइल्स। और NAND फ्लैश मेमोरी जो अपडेट फाइल्स होते हैं उसको रखने के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो ये होता है NAND फ्लैश मेमोरी क्या है। तो ये था टाइप्स ऑफ फ्लैश मेमोरी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एडवांटेज ऑफ फ्लैश मेमोरी। यानी फ्लैश मेमोरी की क्या क्या एडवांटेज होते हैं। पहला पॉइंट है, इट इज मोर रिलायबल। यानी फ्लैश मेमोरी जो है वो ज़्यादा विश्वसनीय होता है। उसके बाद अगला पॉइंट, इट इज रिमूवेबल एंड रीराइटेबल। यानी फ्लैश मेमोरी को आप रिमूव कर सकते हो और इसको आप रीराइटेबल कर सकते। मतलब फ्लैश मेमोरी में आप डाटा स्टोर करते हो, उसको इरेज करते हो, उसमें फिर से डाटा स्टोर कर सकते हो। उसके बाद अगला पॉइंट, दे आर शॉक प्रूफ। यानी फ्लैश मेमोरी जो होता है वो शॉक प्रूफ होता है। उसके बाद अगला पॉइंट, दीज स्टोरेज डिवाइस आर कॉम्पैक्ट एंड पोर्टेबल सो यू कैन कैरी देम एनी होयर। यानी फ्लैश मेमोरी जो होता है वो कॉम्पैक्ट होता है और ये पोर्टेबल भी होता है, इसलिए आप फ्लैश मेमोरी को
किसी भी जगह में कैरी कर सकते हो। उसके बाद अगला पॉइंट, दी स्टोरेज डिवाइस आर वेरी फास्ट, यानी फ्लैश मेमोरी जो है वो बहुत ही तेज होता है। उसके बाद अगला पॉइंट, दे आर लाइट वेट, यानी फ्लैश मेमोरी बहुत ही हल्का होता है। उसके बाद अगला पॉइंट, इट इज ह्यूज डाटा स्टोरिंग कैपेसिटी, यानी फ्लैश मेमोरी में ज़्यादा मात्रा में डाटा स्टोर करने के लिए कैपेसिटी रहता है। उसके बाद अगला पॉइंट, इट इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यानी फ्लैश मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। उसके बाद अगला पॉइंट, इट्स कंज्यूम लेस पावर एंड प्रोड्यूस लेस हीट, यानी फ्लैश मेमोरी जो होता है वो कम पावर कंज्यूम करता है और कम हीट भी प्रोड्यूस करता है। उसके बाद अगला पॉइंट, फ्लैश मेमोरी आर प्रेजेंट इन बोथ फॉर्म्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टोरेज, यानी फ्लैश मेमोरी आजकल दोनों फॉर्म में ही आता है, इंटरनल स्टोरेज में भी एक्सटर्नल स्टोरेज में भी। तो ये था कुछ एडवांटेज ऑफ फ्लैश मेमोरी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, डिसएडवांटेज ऑफ फ्लैश मेमोरी, यानी फ्लैश मेमोरी की क्या क्या नुकसान है। पहला पॉइंट है, दे आर वेरी कॉस्टली, यानी फ्लैश मेमोरी की जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। उसके बाद अगला पॉइंट, मोर ससेप्टिबल टू डाटा लॉस देन हार्ड ड्राइव्स, यानी फ्लैश मेमोरी हार्ड ड्राइव से भी ज़्यादा डाटा नष्ट होने का खतरा रहता है। उसके बाद अगला पॉइंट, लाइफ टाइम, यानी फ्लैश मेमोरी की एक लाइफ टाइम होता है, मतलब फ्लैश मेमोरी में आप 10,000 टाइम्स तक आप डाटा को राइट कर सकते हो, उसके ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो। तो ये होता है एक लाइफ टाइम फ्लैश मेमोरी की। उसके बाद अगला पॉइंट, फिजिकल डैमेज, यानी फ्लैश मेमोरी फिजिकली डैमेज हो जाता है। तो ये था कुछ डिसएडवांटेज ऑफ फ्लैश मेमोरी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आप मेमोरी कार्ड क्या है जानना चाहते हो तो एंड स्क्रीन पर लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करना, और USB फ्लैश ड्राइव क्या है जानना चाहते हो तो एंड स्क्रीन पर राइट वाली वीडियो पर क्लिक करना, और ऐसे ही कंप्यूटर नॉलेज बढ़ाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।